हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 9 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ इन क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जीके के जो भी पॉइंट बनते हैं, उन सभी पॉइंट को कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे हम NIA के नाम से हम जानते हैं, तो एजेंसी में 2024 में कितने प्रतिशत कन्वेंशन रेट हासिल किया? यानी कि राष्ट्रीय जांच जो एजेंसी है इसने 2024 में कितने प्रतिशत जो कन्वेंशन रेट है वो हासिल किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 100% जो ये रेट है ये इसने हासिल किया है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने 2024 में 100% दोष सिद्धि दर जो है वो हासिल की है। इसमें देश भर में विशेष जो NIA अदालतों की तरफ से तय किए गए जो 25 मामले थे, इसमें से 68 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और NIA ने साल 2024 में देश भर में कुल 662 जो छापे हैं वो छापे मारे, साथ ही साथ तलाशी ली हुई है। NIA ने 2024 के दौरान 19.57 करोड़ रुपए की 137 जो संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, इनको भी जब्त किया हुआ है। तो ये कुछ NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा कुछ डेटा आया हुआ है 2024 का, जिसके अंतर्गत क्राइम रेट कैसे क्या हुआ, कितने लोगों को दोषी ठहराया गया और कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी तलाशी ली गई, छापेमारी हुई और कितनी जो संपत्तियां हैं वो जब्त हुई। इस पर एक ये डेटा जारी किया गया 2024 का, जो कि पूरा 100% ये दोष सिद्धि दर इसने हासिल की हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम जानें तो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं संजय प्रसाद, इनको उत्तर प्रदेश के गृह विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। बात करें लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो उस दौरान इन्हें आयोग के आदेश पर जिस पद पर ये कार्यरत थे, यानी कि प्रधान सचिव के पद पर ये नियुक्त थे पहले, तो उस पद से इनको हटा दिया गया था। अब जाकर के पुनः इन्हें नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ L वेंकटेश्वर लू को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा हुआ है? यानी कि भारत और किस देश के बीच में जो बाड़ लगाने का जो कार्य था वो पूरा हो गया है। 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाई जानी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत और म्यांमार दोनों देशों की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा पर 9 किलोमीटर से अधिक जो बाड़ लगाने का काम था वो पूरा हो गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम जानें तो भारत ने म्यांमार के साथ अपनी सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है। मणिपुर का जो मोरेह है, तो मणिपुर के मोरेह में 9.214 किलोमीटर लंबी जो सीमा है उस सीमा पर बाड़ लगाने की जो परियोजना थी और उस परियोजना के अंतर्गत ये जो कार्य है ये पूरा हो चुका है। बात करें भारत जो है वो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर जो लंबी सीमा है वो साझा करता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर के गुजरती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने देश की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 5 देशों की जो डिजिटल प्लेटें हैं उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है भारत के वित्त मंत्रालय की ओर से। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो वित्त मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ये जो 5 देश हैं, इन 5 देशों में चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और वियतनाम, ये 5 देश शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने इन 5 देशों से जो भी आने वाली डिजिटल प्लेट है, यानी डिजिटल जो प्लेट होती हैं, उन पर
5 साल की अवधि के लिए निश्चित एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। ये जनवरी 2025 से, ये 29 जनवरी 2025 से ये लागू कर दी जाएगी और अगले 5 साल के लिए ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये लागू रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की हुई है? यानी कि अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी अजय कुमार भल्ला मणिपुर राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए। डिटेल में अगर हम जाने तो अजय कुमार भल्ला को मणिपुर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार, इन्होंने राज्यपाल के पद की शपथ दिलाई, यानी कि मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए। इनको मणिपुर के 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि ये मणिपुर के 19वें राज्यपाल हैं। उन्होंने मणिपुर राइफल्स के जवानों द्वारा दी गई सलामी गारद का भी निरीक्षण किया। ये असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ, यानी कि डीआरडीओ का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया गया? तो हम प्रत्येक साल 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अगर हम डिटेल में जाने तो हाल ही में 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस स्थापना दिवस के साथ साथ भारत के जो मिसाइल मैन रहे, पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। बात करें इस स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और डीआरडीओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत, ये इस अवसर पर उपस्थित रहे। वहां पर इन्होंने कह सकते हैं उद्घाटन समारोह में इन्होंने हिस्सा लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? यानी कि अब गन्ने का जो रस है इसका भी अब पाउडर आएगा और अब बिना इसके सीजन के, यानी बिना गन्ने के सीजन के भी आप गन्ने का रस पी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का एक पाउडर तैयार किया है। जाने इसके बारे में क्या कुछ खासियत है। तो कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने पोषक तत्वों से भरपूर गन्ने के रस का पाउडर विकसित किया है, जिससे अब हर मौसम में गन्ने के रस का जो स्वाद है वो लेना आप संभव हो सकेगा। यानी कि हर मौसम में अब गन्ने का रस आप पी सकते हैं। गन्ने के रस का जो पाउडर है ये पैकिंग में आएगा, यानी पैक किया जाएगा और इसकी जो वैधता रहेगी, यानी कि जो एक्सपायरी डेट कह सकते हैं, वो निर्माण की तारीख से 6 महीने तक रहेगी। यानी जब ये पैकिंग की जाएगी उस पैकिंग डेट से लगा करके 6 महीने तक की इसकी एक्सपायरी डेट, इसकी वैधता की जो डेट है वो रहेगी। 200 मिलीलीटर पानी में मिला करके ताजे गन्ने का रस तैयार किया जा सकता है। यानी कि एक जो पाउडर का पैक आएगा उस पाउडर के पैक से 200 मिलीलीटर के पानी में मिला करके ताजे गन्ने का जो रस है वो तैयार किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडस फूड 2025 का 8वां एडिशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का 8वां एडिशन आयोजित किया गया। इसके बारे में अगर हम जाने तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का 8वां सेशन जो है वो आयोजित हो रहा है, क्योंकि 8 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कब? 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम पीटीसीआई के नाम से जानते हैं, इसने 2017 में इंडस फूड एग्जीबिशन की शुरुआत की थी। यानी कि जो इंडस फूड एग्जीबिशन जो ये मनाया जाता है, ये आयोजित किया जाता है, इसकी शुरुआत 2017 में टीपीसीआई यानी कि ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। ये जो 8वां सेशन आयोजित किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में, इसमें 30 से ज़्यादा देशों के 2300 जो लोग हैं ये इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टील उत्पादन के लिए पीएलआई स्कीम 1.1 की शुरुआत की, या 1.1 जो स्कीम है वो लॉन्च की हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। HD कुमारास्वामी ने स्टील उत्पादन के लिए पीएलआई स्कीम 1.1 लॉन्च की हुई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम जानें तो केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारास्वामी ने स्टील के लिए पीएलआई स्कीम, जिसको पीएलआई स्कीम 1.1 के नाम से जाना जाएगा,
इसको लॉन्च किया है। बात करें पहले राउंड में कंपनियों को लगभग 2200 करोड़ रुपए का इनिशिएटिव भी दिया जाएगा और ये जो PLI स्कीम 1.1 है ये वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक के लिए ये लॉन्च की गई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 31 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि भारत इस बार 31 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करने जा रहा है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में जानें तो भारत इनफॉर्मल वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को लेकर के एक टेक्निकल सेमिनार की मेजबानी करेगा, जिसमें कुल 31 देश हिस्सा ले रहे हैं। कब? तो 20 और 21 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा और ये जो मेजबानी होगी, ये जो कार्यक्रम होगा, ये दिल्ली के यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।